लेट अस कंटिन्यू द एमसीक्यूज रिमेनिंग ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स. तो एजेंट ऑरेंज ये सब हमारे इसमें नहीं है. इथिलीन गैस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, डिलेइंग फ्रूट्स एब्सेशन, नहीं ये तो एब्सेशन कर देगा. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स तो 51 का आ जाएगा फर्स्ट. ओके. मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज, मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज फॉर सेंट्रीपिटल, बेसिपिटल, एक्रोपिटल, बोथ बीएनसी. इट इज बोथ बीएनसी. मतलब ऑक्सिन ऊपर से बन के मतलब बाजू बाजू में डिपॉजिट होता है तभी तो एक्सिलरी बर्ड निकलेगा बाहर से इसको हटाने के बाद. तो ऑक्सिन थोड़ा थोड़ा इधर भी डिपॉजिट हुआ रहता है. तो इट इज बेसिपिटल एंड एक्रोपिटल जो कि हमारे सिलेबस में अगेन नहीं है. Auxentic growth is increase in cell volume only, cell number only, increase in fatty tissue, increase in intracellular material. ऑक्जेंटिक ग्रोथ ये भी हमारे इसमें है नहीं, बट हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास है तो सेल वॉल्यूम इंक्रीज करता है. द हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन इज, एडवर्स कंडीशन में कौन सा? स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड बन जाएगा. तो 54 का आ जाएगा डी. द रेगुलेटर विच रिटार्ड्स एजिंग एंड सेनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट्स. रिटार्ड्स एजिंग, एजिंग कौन प्रिवेंट करता है? एब्सिसिक एसिड एजिंग कर देगा, ऑक्सिन एजिंग को प्रिवेंट कर देगा यहाँ पे. तो आपका आंसर हो जाएगा 55 का ए. देखो एजिंग एंड सेनेसेंस, एजिंग और सेनेसेंस को रोकने का काम देखो साइटोकाइनिन अच्छे से तरीके से करेगा. अच्छा क्वेश्चन है. साइटोकाइनिन प्रिवेंट्स एजिंग एंड सेनेसेंस. और ऑक्सिन क्या करता है? वो लीफ ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप को बचाता है. जिबरलिन का भी ऐसे कुछ प्रोसेस है. साइटोकाइनिन प्रमोट्स एब्सिसेंट, नहीं. इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, रिटेन्स क्लोरोफिल, इनहिबिट्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोकाइनिन क्या करता है? प्रमोट्स एब्सिशन, नहीं ये तो नहीं करेगा ये. इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, इसका कुछ नहीं है काम. हेल्प रिटेन क्लोरोफिल, ताकि क्लोरोफिल रहेगा तो फूड बनेगा, फूड बनेगा तो इस साइटोकाइनिन से डिवाइड होगा. विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग स्टोमेटल क्लोजर. एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, वो प्रोड्यूस होगा तो स्टोमेटल क्लोजर हो जाएगा. Okay, apical dominance is caused by abscisic acid, nahi cytokinin, gibberellic acid, auxin in the shoot tip. This is the correct answer over here. Now, bananas can be prevented from over ripening by, banana को prevent कैसे कर सकते हैं? Maintaining them at room temperature, refrigerator, dipping in ascorbic acid solution, storing in freezer. बेस्ट क्या हो जाएगा? डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड ये होगा मतलब उसको राइप होने से बचा लेगा वो. ओके. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, इसमें से ऑक्सिन का एग्जांपल कौन है? IAA. ओके. इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऐसा फुल फॉर्म लिया है. एब्सिसिक एसिड कॉजेस स्टोमेटल क्लोजर, लीफ एक्सपांशन, स्टेम एलोंगेशन, रूट एलोंगेशन. इट कॉजेस स्टोमेटल क्लोजर. हार्मोन प्राइमरीली कनेक्टेड विथ सेल डिवीजन इज साइटोकाइनिन, जियाटिन इसको भी बोल देते हैं, साइटोकाइनिन को जियाटिन भी बोल देते हैं. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सिन लेवल? बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, बेंडिंग ऑफ रूट टुवर्ड्स सॉइल, क्या ये निटिमेस्टिक लीव मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेडिंग टुवर्ड्स सन. तो इसमें जो 63 का थर्ड वाला रह आएगा, क्योंकि बाकी सब तो होगा, क्योंकि ऑक्सिन हमने पढ़ा था ऑक्सिन को मूव करना है लाइट की तरफ, तो इस डार्क शेड वाले प्लेस पे आकर रुक जाएगा, फिर इधर से अगर ग्रोथ होगा तो इस तरफ ऐसे हमें ग्रोथ देखने मिलेगा. तो बाकी सब करेक्ट है थर्ड वाला छोड़ के. फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डैश ड्यू टू ऑक्सिन. फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक वही तो बोला. मूवमेंट ऑफ शूट टू अ लाइट इज, इट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड सॉइल इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट. तो 64 का सी आ जाएगा, इसमें ऑक्सिन का ही काम है ये. एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल क्या करता है? एब्सिसिक सेल डिवीजन, लीफ डॉर्मेंसी एंड लीफ सेल एलोंगेशन, वॉल फॉर्मेशन. देखो सेल एलोंगेशन, वॉल फॉर्मेशन इस सब का नहीं है, सेल डिवीजन भी नहीं. डॉर्मेंसी एंड लीफ 65 का 2. Highest oxygen concentration occurs in growing tips, leaves, base of the plant organs, xylem and phloem. It should occur in highest growing tips में होना चाहिए. Phytochromes are, phytochromes क्या है? Chemicals regulating flowering, फिर chemicals regulating secondary growth, hormones regulating growth and seed adulthood, regulator synthesized by plants in an influence of physiological process. What are phytochromes? Phytochromes are this, regulator synthesized in the plant by the influence of physiological process. ये phytochromes है. फाइटोहार्मोन्स, फाइटोग्रुप से फाइटोहार्मोन्स. ओके. पर ये हमारे इसमें इतना कुछ इसके बारे में दिया नहीं है. मोइंग ग्रास लॉन फैसिलिटीज बेटर मेंटेनेंस बिकॉज, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लेटरल डोमिनेंस हटा देंगे, रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस एंड प्रमोट्स द लेटरल मेरिस्टम टू ग्रो. रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस एंड स्टिमुलेट्स इंटरकैलरी मेरिस्टम टू ग्रो. लेटरल मेरिस्टम या इंटरकैलरी मेरिस्टम? इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा, क्योंकि
देखो इंटर कैलोरी मेरिस्टम आपने प्लांट ग्रोथ और प्लांट एनाटॉमी और टिश्यू में भी पढ़ा रहेगा कि जब भी हम हर्बीवोर्स, ये घास आ गया, हर्बीवोर्स ने ऊपर का हिस्सा खा लिया, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम कॉजेज द रीग्रोथ ऑफ द जो प्लांट बॉडी। ओके, तो इंटर कैलोरी आएगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ टू जो भी 2-3 चैप्टर के इंटीग्रेशन से बना है वो अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो नॉलेज चेक करे 2-3 चैप्टर के हिसाब से। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, दोनों 3 चैप्टर में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका वीक नॉलेज है ऐसा। लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, लीफ फॉल कौन प्रिवेंट करेगा? लीफ फॉल विल प्रिवेंटेड बाय साइटोकाइनिन, ये सेनेसेंस अवॉइड करेगा तो साइटोकाइनिन ही कर देगा इसका। कट और एक्साइज्ड लीफ रिमेन्स ग्रीन फॉर लॉन्ग, इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन, इंड्यूस टू रूट और डिप्ड इन, क्या दिया है इसमें क्वेश्चन? इसमें थोड़ा नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। और कट और एक्साइज्ड लीफ रिमेन्स ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन। इंड्यूस टू रूट करेंगे अगर रूट बनाना है तो हमें क्या आना चाहिए? अगर देखो ग्रीन और बहुत, देखो हाँ इसमें कंसेप्ट का पूछा है, ये वाला कहाँ गया? ये वाला कंसेप्ट देखो, साइटोकाइनिन प्रमोट रिटेन्स द क्लोरोफिल, ये हो गया। तो साइटोकाइनिन अगर क्लोरोफिल रिटेन कर देगा तो साइटोकाइनिन इसका आंसर है। साइटोकाइनिन क्लोरोफिल रिटेन करेगा तो इट विल बी ग्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल शो ग्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यही इसका ये है लॉजिक है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोपीरियोडिज्म इज लीफ। ओके, देन इनहिबिटरी substances in dormant seeds cannot be removed by subjecting seeds to chilling condition, nitrate, gibberellic acid, ascorbic acid। किससे करेंगे तो इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं टूटेगा। ascorbic, क्योंकि ABA तो ये तो खुद ही इनहिबिटरी हार्मोन है, तो उसको वापस डालोगे तो क्या फायदा होगा? What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering plant? It is the leaf, जिसमें फोटोपीरियडम हमें दिखने मिलता है। मतलब जिसके ऊपर अगर लाइट गिरा फॉर सफिशिएंट टाइम तो लीफ जाके मैसेज भेजेगा, अच्छा मुझे इतना लाइट मिल गया है, आप ये जाके फोटो पीरियड मतलब आप अपना फ्लावरिंग कर सकते हो। थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, व्हाट डू टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल ऑन द प्लांट? फ्लावरिंग। ओके, फ्लावरिंग, ये बी ऑप्शन है। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन जमीनखंड, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर। ये जमीनखंड किसमें करेगा? जो बाइनियल प्लांट्स है, सॉरी वर्नलाइजेशन, इसमें वो कोल्ड, वर्नलाइजेशन का मतलब क्या है? इंड्यूसिंग फ्लावरिंग वाया कोल्ड टेम्परेचर। तो कोल्ड टेम्परेचर मतलब जो मतलब ठंडी के टाइम पे फ्लावर करेगा, तो ऐसा बाइनियल प्लांट से होता है। कैरेट हो गया अपना, मूली हो गया, ओके, रेडिश जो कि जिसको रेडिश बोलते हैं, कैरेट, रेडिश, ये सब जो बाइनियल प्लांट्स है उनमें देखा जाएगा। तो कैरेट इज एन गुड एग्जांपल फॉर दैट। फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, फोटोपीरियोडिज्म पहली बार किस में ऑब्जर्व किया गया? इट वाज ऑब्जर्व्ड इन टोबैको। देखो टोबैको के ऊपर ही ज़्यादा कुछ होता है, क्योंकि देखो अगर सच बात बोला जाए तो टोबैको इज हार्मफुल, बट उसको बचाने के लिए हम लोग ने बायोटेक में मेलिडोनी इनकॉग्निशिया से उसको बचाने के लिए RNA का यूज़ किया है। और इधर हम फोटो पीरियड पढ़ रहे, टोबैको से क्या क्या ड्रग्स निकलते हैं वो भी हमें पता है। इसके बावजूद भी उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इट इज़ द बिटर ट्रूथ दैट हमारे कंट्री का आधा GDP उधर से ही आता है। ओके, आधा इनकम आता है GNP, ओके, इधर से ही आता है, तो इसीलिए। Importance of day length in flowering of plant was first shown in, importance of day length in flowering was first shown in tobacco। देखो वही आ गया 77 का B। The treatment of seed at low temperature under moist condition break its dormancy is called vernalization। sorry not vernalization, vernalization तो flowering at low condition होता है ना, तो chiliation, scarification, stratification ये out of syllabus है। okay, one set of plant has 12 hours of daylight and 12 hours night period followed by, and it is flowered, while the other set of has night phase was interrupted by a flash of light and did not produce flower। under which one of the following category will you place this plant? अगर वो 12 hours of day and 12 hours of night ले रहा है, तो इसमें कुछ short day long day दिख रहा है क्या आपको? शॉर्ट डे लॉन्ग डे अभी इसके भी बेसिस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि 12 आवर्स डे 12 आवर्स ऑफ नाइट बोला है। फिर अगर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दिया है वो देखो आप, कि अ फ्लैश, द अदर सेट वाज द नाइट फेज वाज इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट एंड डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। अगर नाइट फेज में फ्लैश आ गया तो क्या होगा? नाइट फेज में अगर फ्लैश आ गया, सॉरी नाइट फेज में फ्लैश आ गया मतलब उसका जो रात का समय था उसको खराब हो गया, तो वो इंटरप्ट हो गया। तो जो रात का समय इंटरप्ट होने पर फ्लावर नहीं करते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट।
मतलब शॉर्ट डे प्लांट में मतलब क्या, देखो शॉर्ट डे, उसको छोटा दिन चाहिए, रात बहुत लंबा चाहिए, तो रात बहुत लंबा चाहिए, उसमें उसके बीच में आपने जाके फ्लावरिंग मतलब लाइट डाल दिया, फ्लैशेस ऑफ लाइट, तो वो उसका फोटो पीरियड मतलब उसका टाइम पीरियड ब्रेक हो गया, तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। लॉन्ग डे प्लांट, उसको लॉन्ग डे चाहिए, शॉर्ट नाइट चाहिए। ओके, अगर आपने ये लॉन्ग डे में भी बीच में अंधेरा कर दिया तो वो फ्लावर नहीं करेगा। तो इस तरीके से। ओके, विच वन इज अ लॉन्ग डे प्लांट? लॉन्ग डे प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे इसमें दिए हैं, उनमें से एनसीईआरटी में ये सब है कि मुझे डाउट लग रहा है, बट स्पिनच इज अ लॉन्ग डे प्लांट। प्रोटीनिशियस पिगमेंट विच कंट्रोल्स एक्टिविटी कंसर्न्ड विद लाइट, प्रोटीनिशियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटी, इट इज नोन एज फाइटोक्रोम्स। ओके, फाइटोक्रोम्स करते हैं। फिर द मेथड दैट रेंडर्स द सीड कोट परमिएबल टू वाटर सो दैट एम्ब्रायो एक्सपेंशन इज नॉट फिजिकली रिटार्डेड, इट इज स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन। क्या है ये सब हमारे इसमें है नहीं, बट इसका स्कैर बना देते हैं, तो वाटर इसके अंदर जाएगा, एम्ब्रायो जर्मिनेट हो सकता है। ओके, द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंटल रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म। 83 का आपका बी। Okay, what will the effect of phytochrome in the plant subjected to continuous red light? Continuous red light क्या, तो level of phytochrome decreases, phytochrome is destroyed, phytochrome synthesis increases। ये out of syllabus है तो छोड़ दो। If a tree flower thrice a year, October, January and now July in northern India, it is said to be photosensitive but thermosensitive, thermosensitive but photosensitive, is said to be photosensitive but thermosensitive, photo and thermo, ये हमारे इसमें है नहीं। ओके, इसको क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। In a short day plant, flowering is induced when photo period is less than 12 hours of the day। अगर short day plant है तो क्या होना चाहिए, photo period should be below the critical length uninterrupted a long night। ये बहुत appropriate है। शॉर्ट डे देखो लेस देन 12 पीरियड होना चाहिए, ये नेसेसरी नहीं, बट इट शुड बी क्रिटिकल लेंथ से छोटा होना चाहिए डे, और लॉन्ग नाइट, अनइंटरप्रेटेड लॉन्ग नाइट होना चाहिए उसका शॉर्ट डे प्लांट। तो 86 का बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज, कोल्ड ट्रीटमेंट में फ्लावरिंग होना, इसको क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, यही तो मैंने डेफिनेशन बताया था। टेंड्रिल एग्जिबिट्स ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल्स इज ड्यू टू, ये नहीं पता हमें। Which one increases in the absence of light? In the absence of light ये कौन increase हो जाता है? Absence of light में uptake of minerals, uptake of water, elongation of internode, ascent of sap। इसमें क्या increase होता है? elongation of internodes absence of light में increase होता है। अच्छा, लाइट अगर नहीं रहा तो आपको क्या लाइट की तरफ मुड़ना है, तो लाइट की तरफ मुड़ने के लिए कुछ तो डिवाइड करना पड़ेगा सेल, तो elongation हो जाएगा इसका। A chemical believed to be involved in flowering is, फ्लावरिंग में इन्वॉल्व होने वाला हाइपोथेटिकल केमिकल इज फ्लोरिजन। ओके, ये दिया है आपके टेक्स्ट बुक में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कौन कर सकता है? जिबरेलिक एसिड कॉजेज ब्लॉटिंग एंड फ्लावरिंग, रोजेट फॉर्मेशन, ये सब काम जिबरेलिक एसिड का है, तो ये काम ये रिप्लेस कर सकता है। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन फोटोरेस्पिरेशन, जियोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। क्या आ जाएगा इसका? फोटो पीरियोडिज्म में साइटोक्रोम इन्वॉल्व होता है। देखो वही घुमा फिरा के पूछा है कि कंसर्न विद लाइट फाइटोक्रोम क्या करता है? फोटो पीरियोडिज्म। घुमा फिरा के पूछने की आदत है इनको। तो ये हो गया हमारा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स के PYQs।